नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिले के दमुआ, जुन्नार देव परासिया के चांदा मेटा में रोड शो व विशाल जनसभा को संबोधित किया। छिंदवाड़ा को गुलाम बनाकर रखा। इस बार यहाँ की आजादी का चुनाव है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 45 साल की तपस्या है। ये तपस्या नहीं, छिंदवाड़ा के लिए समस्या है। छिंदवाड़ा की जनता को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारी तो नवरात्रि, होली, दिवाली सब बन गई है। कांग्रेस तो झूठ बोलकर ही राज करती रही है और झूठ बोलना तो इनके खून में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 45 वर्षों से छिंदवाड़ा को गुलाम बनाकर रखा है। जिस तरह से कांग्रेस सिर्फ एक ही परिवार की जागीर बनकर रह गई है, उसी तरह से छिंदवाड़ा को भी एक ही परिवार ने अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। लेकिन अब छिंदवाड़ा की जनता समझदार हो गई है। वह अपना अच्छा क्या है और बुरा क्या है यह सब जानती है। कमलनाथ जी कहते हैं कि वे छिंदवाड़ा में 45 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वे छिंदवाड़ा के लिए तपस्या नहीं कर रहे, बल्कि वे तो यहाँ के लिए समस्या बन गए। कांग्रेस तो हमेशा से झूठ बोलकर ही राज करती है। झूठ बोलना तो इनके खून में शामिल है। छिंदवाड़ा आकर इतना आनंद आ रहा है, मन इतना खुश है और लग रहा है कि हमारी तो रामनवमी, होली, दिवाली सब बन गई। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश विवेक बंटी साहू के समर्थन में दमुआ, जुन्नार देव, परासिया और चांदा मेटा में रोड शो एवं जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में 45 वर्षों से फैले कीचड़ में इस बार कमल का फूल खिलता दिखाई दे रहा है। छिंदवाड़ा आकर इतना आनंद आ रहा है और आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा समुद्र हिलोर ले रहा हो। सबकी उपस्थिति से निश्चित रूप से इस बार छिंदवाड़ा में कमल का फूल ही खिलेगा। उन्होंने कहा कि अब छिंदवाड़ा की जनता सब समझ गई है। उन्हें अब तक झूठ बोलकर पागल बनाया जाता रहा है। अब छिंदवाड़ा के लोग क्यों जीवन भर किसी की गुलामी बनकर रहेंगे? वे गुलामी से बाहर आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक तरफ कमलनाथ जी कहते हैं कि वे 45 वर्षों से छिंदवाड़ा का विकास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की 35 खदानें बंद हो गई। रहने के लिए क्वार्टर नहीं है। छिंदवाड़ा और प्रदेश की जनता ने वर्ष 2018 में कांग्रेस को मौका दिया। 15 माह तक सरकार रही, लेकिन मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ यहाँ की खदानों को चालू नहीं करवा सके। अब यह कलंक किसके माथे पर है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा के लोग 45 साल से इन्हें उठाते उठाते कंधे टूट गए, लेकिन उन्होंने उन लोगों की सुध तक नहीं ली। क्या छिंदवाड़ा में एक ही परिवार है जिसको राजनीति करने का अधिकार है? क्या छिंदवाड़ा सिर्फ एक ही परिवार की जागीर बनकर रह गया है? भाजपा में परिवारवाद नहीं चलता है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को भी उतना अधिकार मिलता है। वे छिंदवाड़ा की जनता से झूठ बोलकर अब पहले खुद सांसद बनते रहे, फिर परिवारवाद शुरू हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के लोग वर्षों तक झूठ बोलकर देश प्रदेश में राज करते रहे। ये झूठ बोलकर सरकार बनाते रहे। आजादी के समय इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करवाया। आजादी के बाद मंदिरों के नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहे। वर्षों तक हमारे देश में मंदिरों के नामों पर हिंदू मुसलमान लड़ते रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे देश में तो राम और रहमान की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन कांग्रेस लोग हमारी आराध्य श्री राम मंदिर पर ही प्रश्न खड़ा करते रहे। वे कहते रहे कि राम मंदिर बनेगा तो देश के हालात बिगड़ जाएंगे, दंगे होंगे। लेकिन सबने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद क्या हिंदू और मुसलमान सभी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और आज भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। पिछले 10 वर्षों से एक बार भी दंगा या देश में कोई ऐसे हालात पैदा नहीं हुए जिससे किसी को कोई परेशानी आए। कांग्रेस के लोग चिल्लाते थे कि देश में यदि मोदी जी आएंगे तो देश के हालात बिगड़ जाएंगे, लेकिन आज देश की हालत दुनिया के नक्शे में शक्तिशाली, समृद्धशाली और वैभवशाली देश की हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पाकिस्तान ने भी पहले गलती की थी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान में घर में घुसकर उनको सबक सिखाया। पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। अब भारत में फूटने वाले बम गोले बंद हो गए। एक तरफ पाकिस्तान था जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश जैसे देश भी थे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में भी एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, लेकिन यह हेलीकॉप्टर किसी गरीब के लिए नहीं उड़ता है। वह हेलीकॉप्टर तो छिंदवाड़ा के लोगों की कमाई से उड़ता है, लेकिन अब गरीबों के लिए भी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था देश और प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि किसी गरीब को बीमार होने, एक्सीडेंट होने पर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तो उसे सरकार एयर एम्बुलेंस से बड़े शहर के अस्पताल तक छोड़ने का काम करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की गरीब जनता को पक्का मकान बनाकर दे रहे हैं। घर घर तक नल जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। हर गरीब को आयुष्मान कार्ड देकर निःशुल्क इलाज की सुविधा दे रहे हैं। महिलाओं की आंखों नहीं जले हुए उन्हें गैस के सिलेंडर दे रहे हैं। गरीबों का दर्द गरीबी देखने वाला ही समझ सकता है। ऐसी गरीबी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखी है। उन्होंने भी रेलवे स्टेशन पर चाय बेची है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा के जोनारदेव में आयोजित रोड शो के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब चुनाव का प्रचार प्रसार आखिरी दौर में चल रहा है। इसके लिए मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। छिंदवाड़ा की जनता ने अब तक 45 वर्षों से एक ही परिवार के माथे पर बिठा है, लेकिन इस बार कमल के फूल को खिलाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारे देश के उन जवानों का हिसाब मांगती है जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले के परासिया में चांदा मेटा में रोड करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार मौसम बदल रहा है। इस बार हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले हवा में उड़ जाएंगे और जमीन पर रहने वालों का यह झंडा गाड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस बार छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया है कि आजादी के बाद पहली बार यहां पर लड़ाई स्थानीय और बाहरी की होगी। जनता इस बार स्थानीय को ही सांसद बनाएंगी। कमलनाथ जी को 45 साल सरकार में रहते हुए हो गए, वे मंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री तक बन गए, लेकिन छिंदवाड़ा की 35 खदानें नहीं रोक पाए। ये खदानें बंद हो गई। अब तक छिंदवाड़ा में रावण की लंका जलेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा के दम्मा जोनारदेव एवं परासिया में रोड शो कर जनसभा को संबोधित किया। रोड शो के दौरान क्षेत्रीय जनता ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। रोड शो में हर तरफ मोदीमय नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री के रथ पर घरों से फूलों की बारिश होती रही। हर घर में भाजपा का झंडा लहराता दिखाई दिया। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थी की रिपोर्ट। बदलते मौसम के साथ यहाँ की ऋतुएं बता रही है कि मौसम बदल रहा है। हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले हवा में उड़ाएंगे, जमीन पर रहने वाले झंडा गाड़ेंगे। ये माहौल बता रहा है। छिंदवाड़ा के विकास के लिए झूठ के एक के बाद एक पहाड़ को हटाने के लिए एक परिवार की सत्ता वर्षों तक बनाए रखने के खिलाफ जनता मैदान में आ गई है, सड़क पे आ गई है। नया जमाना जब एक ही आदमी आते थे, 8-8 बार खुद को बना दो, फिर पत्नी को बना दो, फिर बेटे को बना दो। जनता तो रोटी खाती नहीं जैसे जनता घास खाती है। ये कोई समझते नहीं है। छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया है, अब कोई सांसद बनेगा तो छिंदवाड़ा का बच्चा ही बनेगा।